आपको कहेगा कि फैक्टर बताओ, फैक्टर क्या होता है, हम तो गुणनखंड पढ़ेंगे, तो तीनों चीज बता दिए। कोई पूछे अपवर्तक क्या होता है तो वही बताना है जो गुणनखंड होता है। कोई पूछे फैक्टर क्या होता है तो वही बताना है जो गुणनखंड होता है। कोई पूछे अपवर्त बताओ तो वही बताना है जो गुणज होता है। कोई पूछे मल्टीपल बताओ तो वही बताना है जो गुणज होता है ना। अपवर्त गुणज और मल्टीपल एक ही है, फैक्टर गुणनखंड और अपवर्तक एक ही है। अब है कि है क्या गुणनखंड है क्या, हेलो देखो गुणनखंड किसको कहते हैं, कोई संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे है 10 12 14 16 कुछ हो, अलग अलग संख्या है ना, 10 है 12 है 14 है 16, कहते इसका गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए, गुणनखंड। 10 के गुणनखंड की होता है माने जिस संख्या से ये कट जाए, जिस संख्या से इसमें भाग लग जाए, भाग लग जाए, भाग लग जाए, दी गई संख्या में जिस संख्या से भाग लग जाए वही कहलाता है, क्या कहलाता है, गुणनखंड। अब कैसे से भाग लगे 10 में, एक कोई भी संख्या है तो एक से तो सामने भाग लग जाए, है ना, एक से सामने भाग लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एक नहीं लिखना है। हाँ तो 2 बचे थोड़ा आता न पड़ेगा, उतारिए से देखिए रटावल जाए, याद कर दूसरा कर तीसरा कर तीसरा तक पढ़, तो उसका जरूरत होता है इसलिए उसको रटाया जाता है, याद कराया जाता है। यहाँ देखिए उसका जरूरत का थोड़ा पढ़ेंगे, तुक्का को पढ़ेंगे, तुक्का 2 इकाई 2, तुक्का तो नहीं 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 बचे 10, 2 से कट गई ना, 3 से करता है 3 से 2 3 4 3 पर 10 नहीं आवा है, 4 बार रहता है 4 दूनी 8 4 के 12 नहीं 5 का रहता है 5 दूनी 10, अगवा छोटा सा 7 का में 10 का में काट 10 से 22 है ना, तो 10 का गुणनखंड क्या हुआ 2 5 10, मुख्य रूप से हुआ 2 और 5, 10 तो एक बार कोई भी संख्या 1 और 100 से कटवे करता है, तो मुख्य रूप से क्या हुआ 2 और 5, माने 2 का से भी भाग लग रहा है इसमें और 5 का से भी भाग लग रहा है, लेकिन अगर भाग लग जाए तो 2 और 5 10 का क्या हुआ, 10 का क्या करा है 2 और 5 गुणनखंड या फैक्टर या अपवर्तक। अब 12 का फैक्टर निकाले करेगा, कैसे निकालोगे भाई, 2 चौक 12 होता है ना, 3 चौक 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, इसमें बढ़ता नहीं आता है, 12 नहीं आता, 6 दूनी 12 होता है और उसके बाद एक और 12 इकाई 12 होता है। इसमें 2 3 4 मुख्य रूप से जो है इसका 12 का क्या होगा, अपवर्तक होगा। कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उस संख्या में जिस संख्या से भाग लग जाए उसी संख्या को इसको कहते हैं, इसलिए वो संख्या का अपवर्तक है, है ना। चलो हमको कौन बच्चा बताएगा, हाथ उठाना, 14 का अपवर्तक ये बताएगा, चलो ये बताएगा, क्या नाम है तुम्हारा, राजनंदिनी बताएगी, क्या लिखे सबसे पहले 14 का अपवर्तक, 2, बहुत अच्छा, फिर 100, 3 से नहीं कटेगा 14, नहीं कटेगा, 3 चौक 12 3 बचे 15, 4 से नहीं कटेगा, 4 चौक 12 4 तो 16, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 1 15,
भारत। तो 7 से 7 दूनी 14। उसके बाद 14 7 और 14। तो 2 7 14 जो हुआ 14 का क्या हुआ? गुणनखंड हुआ, गुणनखंड हुआ। अब 16 का कौन बताएगा? वो बताएगी। बताओ बराबर बताओ 16 का पड़ता है क्या लिखे? 2। बहुत अच्छा। उसके बाद 3 से कटेगा? 4 से 4 चौके 16। चलो फिर वो बताएंगे। हम क्या लिखे? 4 के बाद 5 से कटेगा? 2 से कटेगा? 7 से कटेगा? 8 दूनी 16। और उसके बाद जब दूनी आ जाए तो उसके बाद सीधे जो आता है वही लगेगा। तो क्या हुआ 16 का गुणनखंड? आप देखेंगे संख्या देखते हैं कि इसका गुणनखंड बताओ तो बता देगा ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। सब आगे समझ में गुणनखंड? अच्छा एक संख्या और लिखते हैं। आप बताएगा तुम्हारा क्या नाम है? निशांत बताएगा उसका गुणनखंड। 24 का गुणनखंड बताओ। 2। बहुत अच्छा। और बताओ 4 3 4 के बाद 3 पहले 3 ना ले लगातार लिखना। पहले 3 3 या 24 4 6 24 6 24 12 7 28 8 8 से कटेगा? 8 दिया 24 और 12 दूनी 24 और आया समझ में सबको? गुणनखंड किसको कहते हैं? जो संख्या दिया हुआ है उसमें तीसरी संख्या से भाग लग जाए। जो संख्या इसको काट दे मैंने काटने वाली संख्या याद रखना है। क्या याद रखना है? काटने वाली संख्या याद रखना। मुख्य रूप से इधर दिखाओ बढ़िया से। काटने वाली संख्या काटने वाली संख्या को क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणनखंड। गाँव में अक्षर लिए तो झड़ गया। ठीक है सर। आने आओ। गुणनखंड क्या कहेंगे? किसी संख्या को जो संख्या काट रहा है कुट्टी कुट्टी काट। छोटा बच्चा नहीं करे कुट्टी कुट्टी काट। तो जो संख्या इसको कुट्टी कुट्टी काटना है ना? कुट्टी कुट्टी काट दबाओ। कोई भी संख्या में भाग देते हैं उसका मतलब होता है कुट्टी कुट्टी काट देना। छोटा छोटा भाग में बांट देना। तो जो संख्या छोटा छोटा भाग में बांट रहा है संख्या को मैंने काट रहा है तो काटने वाली संख्या क्या कहलाएगा? गुणनखंड। क्या कहलाएगा? गुणनखंड।